मदर ऑफ फ्लाइज, गहरे जंगल में मौत और जीवन का रहस्य। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें हर परत में छुपा है डर, रहस्य और उम्मीद। क्या डर सिर्फ अंधेरी रात में आता है, या वह उस पल में भी छुपा होता है जब मौत दस्तक दे दे और इंसान बचने के लिए हर संभव दरवाजा खटखटा दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने मौत, उपचार, आस्था और रहस्य को एक साथ गूंथा है, मदर ऑफ फ्लाइज। हमारी मुख्य हीरो मिकी यानी जेल्डा एडम्स कैंसर की लड़ाई पहले ही हार चुकी है। एक जीवन धमकाता हुआ ट्यूमर जो उसके पेट में है और डॉक्टरों के हिसाब से सिर्फ कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। लेकिन ये लड़की हार मानने वाली नहीं। वह एक रहस्यमयी झाड़ी से घर में रहने वाली महिला सॉल्वेग यानी टोबी पोसर के बारे में सपने देखती है। एक ऐसी महिला जिसे लोग गांव के लोक कथाओं में मृत्यु से खेल खेलने वाली कहते हैं। पिता जैक यानी जॉन एडम्स अपने संदेह और खरोंचते सवालों के साथ अपनी बेटी को जंगल में लेकर चलते हैं, वहीं जहां हर पत्ता साया बनकर खड़ा है। सॉल्वेग एक अजीब सी, बीमार सी मगर चुभती सी रहस्यमयी महिला है जो हमेशा मच्छरों और मक्खियों से घिरी रहती है, मानो वह खुद सड़न की आत्मा हो। फिल्म का तीसरा दिन यहां से शुरू होता है। 3 दिन की रूहानी अनुष्ठान और असामान्य रिचुअल। सॉल्वेग के तरीके सबसे अजीब हैं। पिता जेक को जहर की छोटी छोटी डोसेज देना, चमगादड़ के अंडों को मिकी के पेट पर तोड़ना और हिप्नोसिस मतलब मन की गहराइयों में ले जाने की प्रक्रिया के जरिए उसके मुंह में सांप को डाल देना, सब कुछ इलाज के नाम पर। यहां सॉल्वेग सिर्फ इलाज नहीं कर रही, वह मिकी को मौत के दरवाजे के करीब ले जा रही है ताकि वह जीवन और मृत्यु के बीच बंधे रहस्यों को समझ सके। अब फिल्म गहराई से सॉल्वेग के अतीत में झांकती है। सदियों पहले गांव के लोग एक नाजुक मां लाए थे जिसका बच्चा मृत पैदा हुआ था। सॉल्वेग ने उस बच्चे को वापस जिंदा किया, एक अंधविश्वास और विश्वासघात की कीमत पर। लेकिन गांव वालों ने उसे धोखा दिया। उन्होंने बच्चे को आग में जला दिया और उसके अंतिम अवशेषों को पत्थरों से दबा दिया ताकि उसे फिर से जिंदा न किया जा सके। यही तो वह कथा है जो सॉल्वेग के चेहरे पर हर बार मच्छरों और मक्खियों के झुंड के साथ दिखती है, मौत की कटु स्मृति और जीवन की निराशा का भयानक मिश्रण। तीसरे दिन का सूरज है और जेक बेहोशी से बाहर निकलकर मोटल में सोते रहते हैं। वहीं गांव के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि सॉल्वेग दरअसल लंबे समय से मृत एक नेक्रोमैंसर है, यानी मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति मिकी हेलुसिनेशन का शिकार होती है। वह जंगल में एक खून से लथपथ औरत की छवि देखती है और भाग निकलती है, लेकिन सॉल्वेग उसे ढूंढकर एक बड़े पत्थर के ढेर के पास ले जाती है, वही जगह जहां उसके साथ वह बच्चा दबा दिया गया था। और फिर कहानी सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मोड़ लेती है। सॉल्वेग मिकी का पेट खोल देती है जैसा कि सर्जन करता और ट्यूमर को निकालकर उसे खिला देती है। लेकिन यह कोई सामान्य ट्यूमर नहीं होता। सॉल्वेग उसे आकार देती है, एक जीवित शिशु में। यह दृश्य सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं है, यह फिल्म का अर्थ भी है। मौत से लड़ना, जीवन की अंतिम कीमत और आस्था की सबसे गहराई, यह सब एक साथ गांठ बांधता है। और जब यह सब हो जाता है, मिकी बिल्कुल ठीक है। उसका पेट बिना कोई निशान के, उसके शरीर में कोई दर्द नहीं, लेकिन उस रात की सारी रक्त लीक सबूत के रूप में मौजूद है। जेक और मिकी सॉल्वेग के कब्र तक पहुंचते हैं और उन्हें वहां एक मां और उसके शिशु की अस्थियां मिलती हैं, वही अस्थियां जो उन्होंने सोचा थे कि उनके साथ कोई अस्तित्वहीन कहानी हुई। फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि मदर ऑफ फ्लाइज एक फोल्क हॉरर मास्टरपीस है जिसकी पेसिंग और सिंबलिज्म अनोखी है। कुछ दर्शक इसे धीमा और अजीब मानते हैं, कुछ इसे डरावना और अर्थपूर्ण। लेकिन अंततः यह फिल्म जीवन और मृत्यु के बीच की कहानी को एक मिस्टिकल तरीके से पेश करती है। अगर आपको ये गहरे विचार, सिंबॉलिक हॉरर और मिस्टिकल अर्थ पसंद आते हैं तो कमेंट में बताएं कि किस सीन ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अगर आप नहीं देखी तो शायद अब देखना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, यह अस्तित्व की दास्तान है